दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फियर यानी कि डर। जी हाँ दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ का डर है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसी ऐसी चीज़ करूँगा तो ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, मतलब आपको अंदर से डर लगता है, या फिर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, या फिर आपका कई जगह पर इंटरव्यू है और आपको इंटरव्यू देने में डर लगता है, यानी कि आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं उस डर को कैसे ख़त्म करूं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको उसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ का डर है तो आप अपने डर का सामना कैसे कर सकते हो और अपने अंदर का जो डर है उसको कैसे बाहर निकाल सकते हो और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से कैसे जी सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये सब जानना है ना तो आज का वीडियो प्लीज़ दोस्तों पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो इससे बेहतर है वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों देखो, जब बात डर की आती है ना तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डर होता है ना, डर वो दो प्रकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फियर। फर्स्ट इज फिजिकल फियर एंड सेकेंड इज साइकोलॉजिकल फियर। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला मैंने? डर होता है ना वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है फिजिकल फियर, यानी कि ऐसा डर जो सच में मतलब वहाँ पर मौजूद है, और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल डर, यानी कि वो डर है ना वो आपने ही अपने दिमाग में बनाया है। जी हाँ दोस्तों आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं इस बात को ना एकदम खोल कर आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ, आप एकदम ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि आपको ना एक बिल्डिंग के 8वें मंजिल से नीचे आपको जंप करना है, तो आपको अंदर से डर लगता है कि अगर मैं किसी भी बिल्डिंग के 8वें मंजिल से अगर मैं नीचे जंप करूंगा तो मेरी हड्डी तो वहाँ पर टूट जाएगी। तो आपका ये डर है ना वो वहाँ पर रियल में है, मतलब वो वहाँ पर मौजूद है, यानी कि वो फिजिकल डर में आता है, मतलब वो डर है। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका किसी कंपनी में वहाँ पर अगर आपका इंटरव्यू है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए कैसा जाऊँगा, अगर लोग मेरे ऊपर हंसे तो, मतलब मेरे से कुछ गलती हो गई तो, मतलब ये जो डर है ना ये आपका साइकोलॉजिकल डर है। फॉर एग्जाम्पल आपको भूतों का डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह पर अंधेरे में हो और अंधेरे में अगर आपको किसी न किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई ना कोई होगा। तो ये आपका साइकोलॉजिकल डर है, मतलब वो डर वहाँ पर नहीं है पर आपने ही अपने दिमाग में उस डर को बनाया है। तो वो जो डर होता है ना उसको हम साइकोलॉजिकल डर कहते हैं। तो अभी आपको यहाँ तक दो प्रकार के डर आपको पता चल गए होंगे। फर्स्ट इज फिजिकल डर जो वहाँ पर मौजूद होता है, और सेकेंड इज साइकोलॉजिकल डर, मतलब जो डर वहाँ पर नहीं होता पर आपने ही उसको अपने दिमाग में तैयार किया होता है। जी हाँ दोस्तों अभी आपको यहाँ तक पता चल गया। तो अभी मैं ना आपको इस बात को और दोस्तों खोलकर बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो डर होता है ना वो दोस्तों उसमें भी दोस्तों डर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फियर ऑफ फेलियर और दूसरा होता है फियर ऑफ लाफिंग। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि फियर ऑफ फेलियर मतलब क्या, अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी न किसी चीज़ की एग्ज़ाम देनी है और आपको अंदर से डर लगता है कि अगर मैं उस चीज़ की एग्ज़ाम दूंगा और अगर मैं उसमें फेल हो गया तो, यानी कि आपको डर लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो ये जो डर है वो फियर ऑफ फेलियर में आता है। और जो दूसरे नंबर का डर होता है और दोस्तों कौन सा होता है कि फियर ऑफ लाफिंग पीपल, मतलब आपको अंदर से डर लगता है कि अगर मैं ऐसी ऐसी चीज़ करूँगा और वो चीज़ मेरे से नहीं हो पाई तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। तो आपका ये डर कौन सा है? फियर ऑफ लाफिंग पीपल, मतलब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, ये दोस्तों आपको डर लगता है। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ तक पूरा डर क्या होता है इसके बारे में दोस्तों सब कुछ पता चल गया होगा। दोस्तों ये सब महाभारत बताने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि आप जिस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो वो चीज़ असल में क्या है, जब आपको ये पता दोस्तों चल जाएगा ना तो उस चीज़ को ख़त्म करना आपके लिए दोस्तों थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ तक डर क्या होता है, कैसा होता है, कौन से टाइप का होता है वो दोस्तों सब कुछ पता चल गया होगा।
अभी दोस्तों यहाँ पर अभी मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाता हूँ कि अगर आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ का डर है तो आप उस डर को कैसे बाहर निकाल कर उसको कैसे ख़त्म कर सकते हो। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल डर की। फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ का फिजिकल डर है। फॉर एग्जाम्पल आपको पानी में जाके स्विमिंग करनी है और आपको अंदर से डर है कि मुझे तो स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती और अगर मैं पानी में जाकर स्विमिंग करूँगा तो मैं पानी में डूब सकता हूँ, मतलब वो अंदर से आपको डर है। तो दोस्तों मतलब इस डर को अगर आपको ख़त्म करना है तो आपको चीज़ों के चारों तरफ देखना पड़ेगा। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो दोस्तों ये जो मतलब वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये जो मतलब आपका जो ओपिनियन है, इसको आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक्सेप्ट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि असल में स्विमिंग क्या होती है और आपको स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, आपको स्विमिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपको मतलब ऐसा दोस्तों देखना पड़ेगा कि स्विमिंग कैसे करते हैं, स्विमिंग में मतलब लोग कैसे आगे जाते हैं। आपको स्विमिंग जिन जिन लोगों ने की है उन लोगों से आपको बातें करनी है। दोस्तों ये सब करने के बाद ना आपका वो डर भी दोस्तों थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगर आपको इंटरव्यू का डर है। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि आज मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूं, अगर वहां पर कुछ लफड़ा हो गया तो मतलब वहां पर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो दोस्तों सबसे पहले ना आप एक काम करो कि आप अपने दिमाग में सोचो कि अगर मेरे साथ कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला मैंने, आपको सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछना पड़ेगा कि मतलब अगर कुछ ना कुछ हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ क्या हो सकता है। और उस चीज़ को मतलब जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ ए हो सकता है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर मेरे साथ ओ होता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल आपको इंटरव्यू देने में डर लगता है तो आपको अंदर से ऐसा मतलब खुद से एक सवाल पूछना है कि अगर कुछ मतलब वहाँ पर उल्टा सीधा हो गया तो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो कंपनी वाले मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं तो हाँ मैं तैयार हूँ, अगर वो कंपनी वाले मुझे रिजेक्ट करते हैं तो मैं इस भी चीज़ को तैयार हूँ। और दोस्तों उसके बाद जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे तो उसके बाद ना आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला मैंने, आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अगर वो कंपनी वाले मुझे रिजेक्ट करते हैं तो मुझे उसके बाद क्या करना है। मतलब मुझे ए करना है, ओ करना है, मुझे अगली किसी कंपनी में इंटरव्यू लेने के लिए जाना है या फिर मुझे खुद का बिजनेस करना है। मतलब आपको उसके बाद भी दोस्तों आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब आप अपने आप को किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि अगर मेरे साथ इतना इतना बुरा होता है तो उस बुरे को सहन करने की क्षमता मेरे में है, और अगर मेरे साथ ऐसा बुरा होता है तो उसके बाद मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ। तो ये सब प्री प्लानिंग करने के बाद आपका जो वो भी दोस्तों डर है ना, जो कि साइकोलॉजिकल डर है जो आपने अपने ही अंदर तैयार किया है, वो भी दोस्तों ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अभी दोस्तों यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर आपके अंदर कोई ना कोई फिजिकल डर है, मतलब वो डर असल में वहाँ पर मौजूद है, आपने उस डर को तैयार बिल्कुल भी नहीं किया है, तो उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करो, उस चीज़ को सीखो, उस चीज़ के बारे में जानो, तब वो डर आपका ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ का साइकोलॉजिकल डर है जो आपने ही अपने अंदर तैयार किया है, फॉर एग्जाम्पल लोगों से बात करने का डर, मतलब किसी भी जगह पर इंटरव्यू लेने को जाने का डर, मतलब अगर आपके अंदर दिमाग में कोई भी साइकोलॉजिकल डर है जिस डर को आपने खुद ही तैयार किया है, तो ऐसे डर को ख़त्म करने के लिए आप पहले अपने दिमाग में सोचो कि मेरे साथ बुरा होता है, मतलब कितना भी बुरा होता है तो मेरे साथ कितना बुरा हो सकता है, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि अगर मेरे साथ ये होता है तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, उस चीज़ को सहन करने की मेरे अंदर क्षमता है। और उसके बाद दोस्तों आप एक काम करो कि प्री प्लानिंग करो कि अगर मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है तो मैं उसके बाद क्या करूँगा, मैं ए करूँगा, ओ करूँगा, ओ करूँगा, मतलब वो प्री प्लानिंग करो। तो उसके बाद दोस्तों ना आपका जो वो भी डर है ना वो दोस्तों पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।